डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी और हमारा चैप्टर है वेव नेचर ऑफ मैटर। यानी जो मैटर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, जिसमें स्पेशली हम इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं, उसकी वेव नेचर को के कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टेस्टिंग ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। हम पहले पढ़ चुके हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वैल्यू है या फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p क्या है? मोमेंटम, और वो mv के इक्वल होते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया या प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था। The Davison and Germer experiment was a 1923-27 experiment by Clinton Davison and Lester Germer at the Western Electric, ये लैब का नाम है जिसको बाद में बेल लैब्स का नाम दे दिया गया था। इन विच इलेक्ट्रॉन्स scattered by the surface of the crystal of nickel metal displayed a diffraction pattern। अब यहाँ पे आप एक बात बहुत दफ़ा पढ़ चुकी हैं कि हमने जितने भी पीछे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े उसमें हमने पहले हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, उसमें हमने पार्टिकल की वेव नेचर को साबित किया। यहाँ पे डी ब्रॉय ने कहा कि पार्टिकल की जो वेव नेचर है वो हर पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव नेचर शो करता है। डेविसन एंड जर्मर ने इसको एक्सप्लेन किया कि कोई भी पार्टिकल जो है वो किसी मेटल के साथ टकराएगा। अब पार्टिकल मैटर के साथ टकरा रहा है। मैटर यहाँ पे कौन सी ली है? निकल क्लोराइड की हम लेंगे और क्रिस्टल लेंगे। उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो टकराने के बाद उसकी जो कंडीशन होगी या बिहेवियर होगा वो वेव नेचर में हमारे सामने आएगा। आगे हम देखते हैं डेविसन एंड जर्मर का जो प्रिंसिपल है वो showed that the electron beams can undergo diffraction when passed through the atomic crystals. This shows that the wave nature of electrons as wave can exhibit interference and diffraction। यानी आपके पास आप इस बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जब पार्टिकल की वेव नेचर के एक्सपेरिमेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, और पार्टिकल नेचर के लिए कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को साबित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो कौन कौन से थे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो यही इसमें डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों ही ऑब्जर्व होते हैं। ये आपके पास जो एक्सपेरिमेंट की डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की ब्लॉक डायग्राम है उसकी एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास एक निकल क्रिस्टल है। ये निकल क्रिस्टल निकल क्लोराइड से बनी हुई है, ये देखिए हाईलाइट हो रही है। इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन गन है और एक डिटेक्टर है, और इसके अलावा इसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है जिसको टंगस्टन फिलामेंट कहेंगे। टंगस्टन फिलामेंट के साथ हाई इंटेंशन बैटरी लगी हुई है, लो इंटेंशन बैटरी लगी हुई है। लो इंटेंशन बैटरी इस फिलामेंट को हीट अप करता है, और हाई इंटेंशन बैटरी जो है इस फिलामेंट में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है जो निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रही है, और हाई इंटेंशन बैटरी इसको स्पीड अप करता है, एक्सेलरेट करता है, और जब इसके ऊपर फॉल करेगा तो इसमें से वेव फॉर्म्स निकलेंगी। वो वेव फॉर्म्स इसके साथ एक सर्कुलर स्केल है, ग्रेजुएटेड स्केल है,
इसके ऊपर जब फॉल करेगी तो ये वेव फॉर्म को डिटेक्टर जिसके साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो उसको डिटेक्ट करेगा। और क्या डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूविंग कंडीशन में होते हैं तो वो करंट की फॉर्म में आएगा हमारे सामने, तो गैल्वेनोमीटर इसको डिटेक्ट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो निकल क्लोराइड की क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे, और जब फॉल करेंगे तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। अब ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहा है, जो डिटेक्ट कर रहा है कि करंट जो ज़ीरो पे था पहले वो इसके मूवमेंट की वजह से करंट की मैग्नीट्यूड मौजूद है। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये किस वजह से है, ड्यू टू द ये जो आपको शेड्स वेव फॉर्म के कलर्स ना, ये वेव फॉर्म के अंदर रोशनी नज़र आ रही है, ये किस वजह से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है। और यही इंटरफेरेंस का फिनोमिना डिफाइन करता है कि ये वेव नेचर को एग्जिबिट कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल की तो लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर फॉल की तो उसके फाई एंगल और वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते गए, सबसे पहला ग्राफ देखें आपके पास 44 वोल्ट्स पे है, दूसरा ग्राफ आपके पास 48 वोल्ट पे है, तीसरा 54 वोल्ट पे है, चौथा 64। अब आप इस ग्राफ को देखें, 4 ग्राफ्स हैं आपके सामने। तो फाई एंगल फाई जिस पे वो इलेक्ट्रॉन आकर निकल क्रिस्टल पे फॉल करते हैं और फॉल करने के बाद जिस एंगल पे डिफ्रैक्ट होते हैं, डिफ्रैक्शन में और वोल्टेज के दरमियान यानी डिफ्रैक्शन एंगल और पोटेंशियल के दरमियान एक ग्राफ बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें हम डिफरेंट किंक्स और हम्प्स नज़र आ रहे हैं, वेव्स। ये जो ग्राफ है इसमें एक किंक्स नज़र आ रहे हैं, मोड़ नज़र आ रहे हैं। ये चारों ग्राफ्स में डिफरेंट है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है, जब हम 50 वोल्ट पे पहुंचेंगे, 50 वोल्ट पे जाएंगे तो 50 वोल्ट पे जाके मैक्सिमम किंक या बम्प्स मिलेंगे हमें, और 50 से अबव 54 पे जाके हमें 50 से अबव मैक्सिमम मिलना शुरू होगा, 54 पे जाके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। और अगर हम 54 से अबव जाएंगे, 56 पे जाएंगे, 58 पे जाएंगे या उससे मोर देन 55 जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट ग्राफ में जो कि 64 वोल्ट के दरमियान में है उसमें, और 54 वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हम्प है, सेकंड हम्प है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। इट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा 50 के एंगल पे आएगी। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट्स क्या दे रहे हैं, ये आपके पास जो ग्राफ है इनसे हम कंक्लूजन्स क्या निकालेंगे, या डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन्स क्या निकले हैं कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल कर्व्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर ड्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल पर डिपेंड करती है। दूसरा ये कि बम्प और किंक यानी मोड़ ऑलवेज अकर्स इन द कर्व व्हेन फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री से पहले नहीं आएंगे, 50 डिग्री पे आएंगे। दिस बम्प और किंक इंक्रीजेज एज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। पहले 44 वोल्ट था, फिर 48 वोल्ट था, 54 वोल्ट तक का है, यानी जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे बम्प और किंक्स ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। एट 54 वोल्ट दिस बम्प इज मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीजेज ऑन द फर्दर इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फर्दर इंक्रीज पे जाके ये डिक्रीज हो जाएगा। दिस पीक इंडिकेटेड द वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर का पता चलता है। अब कैसे पता चलता है कि आपको पता है वेव का साइकिल है, एक साइकिल जिसको हम ट्रफ कहते हैं वो आया, नीचे आया, फिर पहले क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। तो ये एक दफ़ा किंक इंक्रीज़ करेगा, फिर नीचे को आएगा, डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, तो ये वेव की फॉर्म बनती जाएगी। जबकि था हमारे पास क्या, पार्टिकल। अब हम इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें 2 प्रोसीजर होंगे। पहला हम एक्सपेरिमेंटली इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, डी ब्रॉय वेवलेंथ, और फिर हम थ्योरेटिकली करेंगे। हम देखेंगे हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स
जो कि डेविस एंड जर्मर ने कैलकुलेट किया, उसको हम स्टडी करेंगे। जो डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक दूसरे से एग्री करेंगे, जो ये साबित करेंगे कि डे ब्रॉय हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक था और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो करेगा, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। A convincing evidence of a wave nature of electron was provided by Clinton J. Davison and Lester H. Germer. They showed that electrons are diffracted from metal crystals. आपने देखा डायग्राम में, जो हमने पहले छोटी सी वीडियो देखी, कि इलेक्ट्रॉन की बीम ऊपर से आकर निकल क्रिस्टल के साथ लग के डिफ्रैक्ट हो रही है, यानी तो अपना पाथ चेंज कर रही है। इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज एक्सरेज और अदर वेव्स, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन उस निकल क्रिस्टल के साथ टकरा के वेव फॉर्म में आ रहा था, बिल्कुल जैसे अगर हम किसी लाइट को फॉलो करें एक्सरेज की फॉर्म में या गैमा रेज की फॉर्म में। द ऑपरेटर्स यूज्ड बाय देम इज शोन इन द फिगर, नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है, देखते हैं हम अभी, जिसमें आपने देखा कि ये वही ऑपरेटर्स है जिसको ब्लॉक डायग्राम में यहाँ बना के दिखाया हुआ है। निकल क्रिस्टल है, ठीक है, और एक फिलामेंट एफ है, उसके साथ लो पोटेंशियल लगाया हुआ है और फिलामेंट को हीटअप करेगा। और ये इस फिलामेंट जो एडजस्ट किया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन गन का क्या पर्पज़ है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, यानी कंट्रोल करने के लिए। और हाई पोटेंशियल वी जो इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये किस लिए, कि हाई पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा और तेज़ी से ये निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे, जो आपके पास आलमोस्ट 65 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। और इसके साथ डिटेक्टर लगा हुआ है। ये डिटेक्टर क्या चीज़ है, डिटेक्टर के अंदर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करके वेव नेचर शो करेंगे तो डिटेक्टर उसको काउंट करता जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया और वो निकल क्रिस्टल पे फॉल किए। जब एक्सेलरेट हुआ तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, और वो किसकी इक्वल हुई, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई, यानी पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया था। एम वी स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 VE स्क्वायर, इसको हम एम से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 MVE। एम वी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 MVE अंडर रूट। और डे ब्रॉय इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2 MVE। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एच की, जो कि 6.63 10⁻³ जूल्स सेकेंड है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे और पोटेंशियल जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमने पीछे डायग्राम ग्राफ्स में देखा, 54 वोल्ट्स पे जाके पोटेंशियल 54 पोटेंशियल पे बम्प्स और किंग्स मैक्सिमम बनते हैं। अगर 54 से नीचे लाते तो भी डिक्रीज़ होती थे, 54 से ऊपर गए तो भी डिक्रीज़ हुआ। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आई, जहन में रखें ये एक्सपेरिमेंटली है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 10⁻10 मीटर। यानी इलेक्ट्रॉन को जब निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल किया और वेव फॉर्म में वेव नेचर को उसने शो किया एक्सपेरिमेंटली। अब हम आगे देखते हैं कि थ्योरेटिकली हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकली कैसे करेंगे कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करेंगे क्रिस्टल सरफेस से और ग्लांसिंग एंगल होगा 65 डिग्री। ये 65 डिग्री एंगल कैसे आया, ये इस आगे वाली स्लाइड में पहले देख के फिर हम बैक जाते हैं कि टोटल आपके पास एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। और दो एंगल हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखिए, थीटा, दूसरी साइड पे भी थीटा, दरमियान में फाई, टोटल 180 डिग्री। फाई आपके पास क्या है, 50 डिग्री। और थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 65 डिग्री। जो निकल क्रिस्टल, निकल क्लोराइड की हमने क्रिस्टल ली है, उसकी लैटिस स्पेसिंग कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स अरेंज्ड है, निकल के जो एटम्स अरेंज्ड है उनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी है, एक एटम का दूसरे एटम के दरमियान में कितना फासला है, वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल, ठीक है। और ये हम फाइंड करेंगे हम थ्योरेटिकली कैसे, ब्रैग्स इक्वेशन से। ब्रैग्स इक्वेशन वहाँ पे अप्लाई की जाती है जहाँ वेव फॉर्म हो। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर हम ये कहें ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, निकल की स्पेसिंग जो है वो 0.91 10⁻10 मीटर है, और वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंगल 65 पुट करेंगे, रिज़ल्ट आपके पास आएगा 1.65 10⁻10 मीटर। अब जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की थी वैल्यू, जो हम पीछे वाली स्लाइड में जहाँ पे हमने कैलकुलेशन एंड की थी कि लैम्डा था 1.66 10⁻10 मीटर, और जो अब हमने थ्योरेटिकली की है ये 1.65, वो थी 1.66, ये 1.65। ये एक्सीलेंट एग्रीमेंट है विद थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वेवलेंथ के साथ। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व विद फोटोन। अब ये हमने किससे किया, ये हमने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन थी, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, या हाइड्रोजन एटम्स हैं, या हीलियम एटम्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं पार्टिकल के तौर पे, और डिफ्रैक्शन का पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको एविडेंस देंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का। ये जो अभी मैंने आपको ब्रैग्स इक्वेशन बताई, या आपने जो थ्योरेटिकली देखा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के साथ को टारगेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, वो गन हो सकती है, फिलामेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन आके जब इसके ऊपर फॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं एक अपर सरफेस से इंसिडेंट बीम रिफ्लेक्ट होगी है, एक अंदर से सेकंड सरफेस पे जाके वो रिफ्लेक्ट, और ये आगे मूवेबल डिटेक्टर है। तो ये आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट होते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या दिया इसने कि इज वर्क ऑन द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली रिसीव द 1929 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्लिंटन जोसेफ डेविसन यानी डी ब्रॉगली को 1929 में मिल गया, और डेविसन और जो आपके पास जीपी थॉमसन, आगे हम दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उन दोनों को शेयर्ड नोबेल प्राइज़ 1937 में मिला वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को कंफर्म करने के लिए। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को देने पे मिला डिब्रॉय को, और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को कंफर्म करने पे मिला 1937 का नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का डेविसन को, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीपी थॉमसन। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें डिब्रॉय हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, प्रूफ किया गया, और इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल की वेव नेचर को साबित किया गया। थैंक यू।